Hello and welcome. This is Iqbal International Law Services and I am here from Mohammad Iqbal Khan here. Today we are here. आज के जो हमारा टॉपिक है वो है औरत की गवाही। औरत की गवाही क्या होती है? औरत की गवाही के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि औरत की गवाही की क्या हैसियत है। औरत की गवाही, लड़की की गवाही या औरत की गवाही क्रिमिनल केसेस में कैसे होती है, और इसके अलावा सिविल, कमर्शियल या शादी ब्याह के मैटर्स में औरत की गवाही की क्या हैसियत है, और क्या एक छोटी लड़की गवाही दे सकती है, या अगर दे सकती है तो उसकी गवाही एक मर्द की गवाही के हिसाब से कैसे होगी। देखिए, इसकी दो सूरतें हैं। एक है क्रिमिनल केसेस में गवाही और एक है शादी ब्याह, तिजारत, बिजनेस, लेन देन, ये सिविल मैटर्स में गवाही। दो तरह की गवाही होती है। अब हम देखते हैं क्रिमिनल केसों में गवाही। क्रिमिनल केसेस वे होते हैं जिसमें औरत को अगर कोई रेप का केस हो जाता है, औरत के साथ या किसी लड़की के साथ कोई जुल्म और ज्यादती, उसकी इज्जत का मैटर्स है, उसके साथ ज्यादती हो जाती है, खासकर रेप की केसेस में, जिना के केसेस में औरत की गवाही की क्या हैसियत है वो पहले हम देखते हैं। देखिए, क्रिमिनल केसेस में औरत की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है और औरत की गवाही की बुनियाद पर ही तकरीबन केस डिसाइड होता है। औरत की गवाही बहुत अहमियत की हामिल होती है क्योंकि उसके साथ जुल्म किया होता है, उसके साथ जुर्म किया होता है, उसके साथ ज्यादती की होती है और वो उस चीज़ की आई विटनेस होती है। इसके लिए चाहे वो छोटी लड़की है या बड़ी लड़की है या औरत है, तो उसकी गवाही की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। बहुत से केसेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिसमें सोल उस औरत की या उस लड़की की गवाही पर भी मुजरिम को सजा हुई है। 2002 PCRLJ पेज 1276 है। इसमें एक 8-9 साल की लड़की की गवाही को माना गया, बल्कि 8-9 साल की लड़की की गवाही की बेस पर जो है मुजरिम को सजा हुई है। रेप का केस था और उसमें सजा हुई उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना और 30 करोड़ की सजा दी गई। 2002 PCRLJ पेज 1226 में 8-9 साल की लड़की, उसकी गवाही को माना गया। न सिर्फ माना गया बल्कि उसकी गवाही की बुनियाद पर, चूंकि उसके साथ रेप हुआ था और जो मुजरिम थे उनको सजा हुई थी। इसी तरीके से औरत की गवाही को माना जाता है। इसी तरीके से एक केस हम आपको बताएं, वो भी रेप का केस था। 13 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था। तो और 2002 PCRLJ पेज 1169 है। 2002 PCRLJ पेज 1169 ये रूलिंग है। इस केस में यही था कि औरत की गवाही 13 साल की लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ था, तो उसकी गवाही की ही बेस पर जो मुजरिम थे वो काफिर किरदार को पहुंचे, उनको सजा दी गई थी। यानी एक 13 साल की लड़की की गवाही को माना गया था। और इसी तरीके से और अब एक केस आप बता रहे हैं 2005 SCMR पेज 248 था। उसमें भी एक 6 साल की लड़की की गवाही को माना गया था। 6 साल की लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ था और उसकी गवाही को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसी की बेस पर मुजरिमों को सजा हुई। 3 मुजरिमों को 25-25 साल और 30-30 करोड़ की सजा हुई, सिर्फ उस लड़की, क्योंकि उसके साथ जुल्म ज्यादती हुई थी, उसके साथ रेप किया गया था। लड़की 6 साल की थी, फिर भी उसको 6 क्लास की लड़की थी, 6 क्लास में पढ़ती थी, तो उस बेस पर लड़की की गवाही को, यानी औरत की गवाही को एक्सेप्ट किया जाता है। क्रिमिनल केसेस में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक 13 साल की लड़की थी, केस है PLD 1984। फेडरल जो शरीयत कोर्ट है, पेज है 128, उसने उसको सजा दी। 13 साल की लड़की की गवाही को एक मामू ने भांजी के साथ ज्यादती की, उसके साथ रेप किया। 13 साल की लड़की थी और उस केस में अकेली, और कोई उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और कोई आई विटनेस भी नहीं था, खाली उस लड़की की गवाही पर कोर्ट ने उसको सजा दी थी, मुजरिमों को सजा दी थी। तो ये क्रिमिनल केसेस में अगर औरत के साथ, किसी लड़की के साथ ज्यादती होती है,
रेप होता है तो उसकी गवाही बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और उसकी गवाही की बेस पर ही मुजरिम को सज़ा दी जाती है और दी जा सकती है और बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब अगर हम आते हैं गवाही दूसरे मैटर्स में, देखिए कमर्शियल के मैटर्स हैं, कोई बिजनेस का मैटर है, कोई लेन देन का मैटर, अगर वहाँ औरत की गवाही को देखा जाए तो उसमें औरत की गवाही को आधा माना जाता है। यानी एक मर्द है, एक मर्द के बराबर में दो औरतों की गवाही। अब मिसाल के तौर पर निकाह के मैटर में जैसे कहा गया है मुमदल्ला में कि अगर शादी के टाइम एक मर्द है और दो औरतें, उनकी गवाही को माना जाएगा। यानी एक मर्द के बराबर में दो औरतें हैं, एक या तो दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें हों तो उसकी गवाही को, यानी एक मर्द के बराबर में दो औरतें। इसी तरह बिजनेस है, लेन देन है, उसमें भी यही सूरत हाल है, क्योंकि दो औरतें एक मर्द के बराबर हैं, इसलिए कि उसकी अकल जो ज़रा काम नहीं करती, वो अकल में कमज़ोर है, इस्लाम ये कहता है। इस वजह से अगर एक दो औरतें ऐसे रखेंगे, एक औरत भूल रही होगी तो दूसरी औरत उसको याद दहानी करा देगी बिजनेस के मैटर में। तो बिजनेस के मैटर में दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर समझी जाएगी, चाहे वो सिविल मैटर है, चाहे वो तिजारती मैटर है कि लेन देन है, या शादी ब्याह के मैटर में दो औरतें एक मर्द के बराबर उसकी गवाही समझी जाएगी। जबकि क्रिमिनल केस में उसकी गवाही को एक्सेप्ट किया गया है, उसको माना गया है और उस बेस पर केसेस सुनाए गए हैं और जो एक्यूज थे उनको सजाएं दी गई हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि औरत की गवाही की क्या हैसियत है। देखिए क्रिमिनल में तो उसकी अहमियत का मुकाबला कोई और चीज़ नहीं कर सकता, जबकि सिविल दूसरे मैटर्स में और दो औरत की गवाही एक मर्द के बराबर मानी जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।